चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जो कि अपने आप में इस चीज़ की प्रतीक है कि अगर आपके जीवन में भगवान की कृपा हुई तो आपके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं रह जाता। असंभव से असंभव दिखने वाला काम आपके लिए संभव हो जाता है। और अगर आप पे भगवान की कृपा हुई तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिसकी कि लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। तो मैं आज जिस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ वो इसी बात की प्रतीक है जो मैंने आपको अभी बोला है। तो मेरा जो ज़िला है दरभंगा ज़िला, उसी ज़िला के बगल में एक मधुबनी ज़िला है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक दुर्गा माता का स्थान है जिसे कि उचैठ कहते हैं, उचैठ दुर्गा स्थान। हम लोग उचैठ माँ भगवती भी कह के बुलाते हैं। तो मैं और मेरा जो दोस्त मुकुंद है, हम लोगों ने सोचा कि आज क्यों ना वहाँ पे चला जाए। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तब जाके हम लोगों को ये सारी कहानी पता लगी कि एक कालिदास नाम के व्यक्ति थे जो कि इतने मूर्ख थे कि जिस डाल को काटते रहते थे उसी डाल पे वो बैठे रहते थे। शायद आप लोगों को भी पता होगा कालिदास के बारे में। तो कहा जाता है कि वो जिस गुरुकुल में रहते थे वहाँ के जो गुरु थे वो डेली उस माता के स्थान पे जहाँ पे कि हम लोग जा रहे हैं, उचैठ दुर्गा माता के स्थान पे, वहाँ पे जाके वो डेली दिया जलाते थे उस मंदिर में। तो चूँकि चारों तरफ बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने के कारण कोई नहीं जा सकता था, तो उनके गुरु ने कहा कि देखते हैं आज कौन जाता है और दिया जलाता है। इतना सुनते ही जो कालिदास थे वो दिया हाथ में लिए और पानी में कूद गए और तैरते तैरते वो उस स्थान पे, मंदिर जो था दुर्गा माता का, वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे जब पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने जब दिया जलाया तो दिया जलाने के बाद वो फिर सोचे कि मैं जो यहाँ पे आया हूँ तो कैसे मेरे गुरु या मेरे जितने भी साथी हैं गुरुकुल के वो समझेंगे कि मैं यहाँ पे आया था। तो उन्होंने क्या किया कि दिया जब जलता है तो आप लोगों को पता होगा कि पूरा दीवार पे काला टाइप का लग जाता है, जिसको कि लेप कहते हैं, काला वाला लेप जो होता है। वो क्या किए कि सारा हाथ में लगा लिए ताकि सबूत के तौर पे मैं सबको दिखा पाऊँ कि देखो मैं यहाँ पे आया था। इतना जैसे ही वो हाथ में पूरा काला लगाने लगे कि इतने में ही माता रानी वहाँ पे तभी प्रकट हुई और कही कि हे कालिदास, मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई, तो मैं इसके फलस्वरूप तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ कि आज रात तुम जितनी सारी किताबें पलट दोगे उतनी ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और कालिदास जी वापस उस गुरुकुल गए और सारी रात उन्होंने किताब के पन्ने पलटाए और वो रातों रात विद्वान बन गए। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जो कि काफ़ी फेमस है और आप जाके गूगल भी कर सकते हो कालिदास जी की रचनाएं सब। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई तो असंभव से असंभव दिखने वाला काम आपके लिए संभव हो सकता है और रातों रात आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जिसका कि किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। तो मैं आज आपको उसी जगह पे लेके जा रहा हूँ, उसी भगवती माता के स्थान पे, दुर्गा माता के स्थान पे लेके जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि वो स्थान कैसा दिखता है और कैसा है। तो चलिए चलते हैं आगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का एक्चुअली में आज हम लोग निकल गए थे बहुत पहले, लेकिन इतना बारिश हुआ है कि हम लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो यहाँ से शायद 5 या 7 किलोमीटर है, तो देखते हैं कि हम लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं। अब एक्चुअली में आज इतनी बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम लोग बहुत कुछ शूट ही नहीं कर पाए, तो आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ के कुछ ब्यूटीफुल नज़ारे तब तक के लिए। आप देख सकते हो कि कितना मतलब बादल लगा हुआ है। हम लोग घर से 11 बजे निकले हैं और अभी तकरीबन 2 बजने वाली है। हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। पूरे रास्ते में हम लोग भीग भी गए हैं। तो ये रोड है आने का। तो चलिए आपको डायरेक्ट ले चलते हैं मंदिर पे और आपको दिखाते हैं वहाँ की चीज़ें। ब्लॉग में बने रहें, थैंक यू। अब यहाँ से 5 किलोमीटर सिर्फ दूर है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं माता के स्थान पे और मैंने सोचा कि माता को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रसादी ले लें। और यहाँ का जो माहौल है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस माहौल में। और अब हम लोग माता रानी की पूजा करने के लिए जल और ये फूल ले रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली में जल नहीं है और हमें जल बगल में एक तालाब है वहाँ से भरना है। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली में ये छोटे छोटे भगवान के छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, जो गेट के पास में ही हैं। तो हम लोग जब तालाब के पास गए तो पता चला कि ये जो रास्ता है वो ब्लॉक है, हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे रास्ते से।
तो ये माता के मंदिर के अंदर जाने का मेन गेट है। इसके ही द्वारा हम लोग माता के मंदिर के अंदर जाएंगे। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मेन गेट है जिसके थ्रू आप मंदिर के कैंपस में आएंगे। और ये जो आपको बगल में जो दिख रहा है ये सारी अन्य मंदिरें हैं जो कि कैंपस में ही है, तो आपको हम वो भी दिखाएंगे। तो पहले चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के बगल में ही तालाब है, तो चलिए तालाब के पास चलते हैं और भरते हैं जल। तो अभी हम लोग तालाब के पास पहुंच चुके हैं, तो चलिए पहले जल वहां से भरते हैं। चलिए पहले जल लेते हैं और फिर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं पूजा माता की, आपको दिखाते हैं स्थान। आज हम लोगों के साथ एक अच्छी बात हुई है कि पहली चीज़ कि आज उतनी भीड़ नहीं है जितना कि हम लोगों ने सोचा था, और हम लोगों को काफ़ी टाइम मिला माता रानी के दर्शन के लिए। और अभी जो है वो माता रानी को सजाया जा रहा है, उनका वो श्रृंगार किया जा रहा है, तो हम लोग बाहर में वेट कर रहे हैं। और जैसे ही श्रृंगार माता रानी का ख़त्म होगा फिर हम लोग जाके माता रानी का दर्शन करेंगे। तो अभी जो है वो पूजा अंदर में माता रानी को सजाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि फूल माला माता रानी पे चढ़ाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। सो फाइनली माता रानी की पूजा ख़त्म हो चुकी है और हम लोगों ने जाके अंदर में दर्शन किया और हम लोगों ने माता रानी की पूजा भी की। और अब हम लोग आगे चलते हैं। और जैसे ही हम लोग आगे गए कि हमें उसी सेम मंदिर के बगल में एक और मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर हम लोगों को दिखा और हम लोग अंदर में गए। और फिर हम लोग शिव भगवान का पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग आगे गए और बहुत सारी और भी मंदिरें हम लोगों को दिखी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। और अब चलिए थोड़ी सी कहानी की ओर। आपको याद है कि मैंने आपको एक कहानी सुनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कालिदास जी जब माता रानी के पास दिया जलाने के लिए गए तो उन्होंने दिया जलाया और दिया जलाने के बाद उन्होंने हाथ पे पूरा काला सा पोत लिया था ताकि लोग समझ पाए कि वो यहाँ तक पहुँचे थे। तो यही वो सीन है। आप देख सकते हो कि माता रानी उनके हाथ को पकड़ी हुई है ऐसे। और फिर माता रानी ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान दिया कि तुम आज रात में जितनी सारी किताबें पलट लोगे तो तुम उतने ज्ञानी हो जाओगे। और उसके बाद वो विद्वान बन गए थे पूरी रात किताब के पन्ने पलट पलट के। तो यही वो सीन है जो यहाँ पे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि आपको मंदिर के कैंपस में ही मिलेगा। और आप देख सकते हो कि कालिदास जी की हाथ माता रानी पकड़ी हुई है। तो चलिए और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो जब हम लोगों की पूजा समाप्त हो गई तो फिर हम लोग मंदिर के थोड़े से अगल बगल में हम लोगों ने दर्शन किए और हम लोगों ने उस दौरान में ढेर सारी खूबसूरत चीज़ें देखी और ढेर सारी अच्छी मंदिरें देखी। और कैंपस में काफ़ी सारी मंदिरें हैं, काफ़ी। आप एक ये देख रहे हो, आप ये भी देखो कितना खूबसूरत है, जो कि माता रानी के मंदिर के बगल में शिव भगवान का मंदिर था वो था ये। और काफ़ी मंदिरें हैं इस कैंपस में और काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको समय मिले, आप अगर दरभंगा मधुबनी के आसपास में रहते हो तो एक बार इस जगह पे ज़रूर आना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा जिसमें कि मैंने आपको उच्चैठ दुर्गा मंदिर स्थान मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाया है। और मैंने जो आपको स्टोरी बताया तुलसीदास जी वाला, मैं आपको उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के उनका जो स्थान है वो जहाँ रहते थे वो अभी कैसा है वो पूरा स्थान मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने पूरा कवर किया है, वो सेकंड पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी, मैंने आपको मंदिर अच्छे तरीके से दिखा दी। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग शोनू शो, बाय।